हेलो डियर स्टूडेंट, CGBSE क्लास 10th मैथ्स में आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आ चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, एक्सरसाइज से रिलेटेड सवाल करेंगे। चलिए हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। सभी विद्यार्थियों का हमारी इस वीडियो में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। सबसे पहले तो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम ऐसा क्यों है, सबसे पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट पर हम बात करेंगे। पेयर पेयर मतलब क्या होगा, जब कोई भी चीज दो लोगों का जोड़ा में रहेगा तब हम उसको क्या बोलेंगे, पेयर बोलेंगे। ऑफ लीनियर, लीनियर जो है वो पॉलिनोमियल की भाषा में लीनियर का मतलब है जिसका हाईएस्ट पावर क्या रहे, 1 रहे। क्लियर हो गया बात। इक्वेशन, इक्वेशन मतलब हमारे पास नोन अननोन मिलके इक्वालिटी दो साइड बनाते हैं। टू वेरिएबल, वेरिएबल मतलब अननोन क्वांटिटी, और वो जो वेरिएबल है कितना होना चाहिए, हमारे पास 2 वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको 2 अननोन क्वांटिटी मिलेगा, 2 इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, और उनका हाईएस्ट पावर क्या रहेगा, उस वेरिएबल का 1 रहेगा। क्लियर हो गया बात। चलिए इस तरह से हमारा हम लोग, तो ये देखिए इसका जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, मतलब कोई भी मेरा इक्वेशन, जो मेरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। चलिए ठीक है, हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्लियर हो गया बात। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। ठीक है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन ये होता है मेरा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन। ठीक है, यहाँ पर हमारा x1 y1 नहीं रहेगा, x1 और y1 जो है मेरा ओनली x और क्या रहेगा, y रहेगा। क्लियर हो गया बात। a1 और b1 रहेंगे, a1 b1 मतलब हमारे पास कोई नंबर्स हैं। क्लियर हो गया बात। a1 b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो गया, एक इक्वेशन हो गया। पेयर करना है मतलब दूसरा पेयर बनाना है, क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस d2 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास दो अननोन कौन है, x और y है। ठीक है, इसलिए 2 वेरिएबल हो गया यहाँ पर। क्लियर हो गया बात। इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है x और y का, इसलिए क्या हो गया, लीनियर हो गया, इक्वालिटी के फॉर्म में है, इसलिए इक्वेशन हो गया। दो लोग हैं इसलिए क्या हो गया, हमारा पेयर हो गया। तो इस चैप्टर का नाम ऐसा है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है मालूम चल गया। ठीक, चलिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसके 2 मेथड होते हैं सॉल्व करने के। क्लियर हो गया बात। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मेथड to solve the linear equation in two variable। क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर हो गया बात। इसका है पहला मेथड है ग्राफिकल, मतलब हम क्या करेंगे, पिक्चर के रूप में। ठीक है, पिक्चोरियल फॉर्म में हमारा क्या होगा, आंसर लाएंगे। दूसरा है मेरा अलजेब्रा मेथड, मतलब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो बेसिक ऑपरेशन लगाकर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस इनटू डिवाइड। क्लियर हो गया बात। ठीक है, एक में हमारा क्या होगा, मैथमेटिकल अलजेब्रा मेथड। ठीक है, और हमारा दूसरा है ग्राफ के थ्रू। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला हमारा क्या है, ग्राफिकल मेथड पहले देख लेते हैं। ठीक है, ठीक, अगर मान लेते हैं मेरे पास, अब यहाँ पर बता दूं, हमारे पास कोई भी एक लीनियर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, एक कोई भी हमारा ग्राफ बनेगा
तो ग्राफ कैसा आएगा, एक लाइन आएगा, क्योंकि नाम ही है लीनियर इक्वेशन, नाम है तो लाइन बनेगा उसका, ठीक है। मतलब एक्स वाई के फॉर्म में अगर हमारे पास इक्वेशन है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, एक लाइन बनेगा। क्लियर हो गया बात। तो उसके लिए आपको 3 केसेस आ सकते हैं, ठीक है। कितने केसेस, 3 केसेस। पहला ऐसा हो सकता है द लाइन में इंटरसेक्ट इन ए सिंगल पॉइंट, मतलब दोनों लाइन, अब देखो एक इक्वेशन का एक लाइन बनेगा, दो इक्वेशन है तो दो लाइन बनेंगे, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या क्या हो सकती है। पहली हो सकती है कि दोनों एक दूसरे को कट कर दें एक सिंगल पॉइंट पे, क्लियर हो गया, ठीक। देन इट इज द पेयर ऑफ इक्वेशन है द यूनिक सॉल्यूशन, तो जो हमारा जो इक्वेशन है पेयर, समझ रहे बात को, उसका एक यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब एक्स का एक पर्टिकुलर आंसर आएगा और वाई का एक पर्टिकुलर आंसर आएगा, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। क्लियर हो गया। सेकेंड चांस ये बन सकता है कि एक लाइन हमारा बना हुआ है, ठीक है, उसके ठीक पैरेलल दूसरा लाइन बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। एक इक्वेशन का एक लाइन बना, दूसरे इक्वेशन का जब लाइन बनाए तो हमारा क्या होगा, उसी के जस्ट क्या रहेगा, पैरेलल जा सकता है। क्लियर हो गया बात। ये दूसरी सिचुएशन हो सकती है, तो उसको बोलेंगे हम लोग नो सॉल्यूशन, मतलब ऐसा अगर सिचुएशन बन जाता है तो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वही उसका सॉल्यूशन है, अब पैरेलल है तो कभी इंटरसेक्ट करेगा नहीं, इसका मतलब नो सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए तीसरा हमारा ऐसा हो सकता है, हाँ इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन इनके साथ पैरेलल। क्लियर। चलिए थर्ड केस हमारा एक और बन सकता है, थर्ड केस वो हो जाएगा जब हमारा एक लाइन बना है उसी के ऊपर से दूसरा लाइन भी हमारा क्या हो जाए, गुजर जाए, या एक हमने इक्वेशन का एक लाइन बनाया है, दूसरा लाइन भी या दूसरा जो हमारा इक्वेशन है उसका भी ग्राफ उसी के ऊपर से चला जाए, ऐसा हमारा थर्ड सिचुएशन हो सकता है। क्लियर हो गया बात। इन दैट केस इट विल बी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। क्लियर हो गया बात। और उसको बोलेंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि एक के ऊपर एक है, मतलब हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है, मतलब एक पॉइंट हर पॉइंट को उसको कट कर रहा है, ठीक ना, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर आ गया बात। ये 3 केसेस हैं, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में ये 3 चांस बन सकते हैं, और इसी से आपको बताना है कि जो आपका गिवन इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन कैसा होगा। क्लियर हो गया बात। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1 की ओर। क्लियर हो गया बात। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन, हमारे पास एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को हमको मैथमेटिकली क्या करना है, फॉर्म करना है, इक्वेशन फॉर्म करना है, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। क्लियर हो गया बात। चलिए देखते हैं, हमारा फर्स्ट दिया है, इसमें 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। The cricket coach in a school purchased 3 bat and a 6 ball for rupees 3900. He bought a bat and 2 ball from the same shop for rupees 1300. क्लियर हो गया बात। अब ये जो स्टेटमेंट है उसको अपन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है या फिर इक्वेशन जनरेट करना है। क्लियर हो गया। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कैसा होगा अपन देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन देखो, यहाँ पर मेरे पास 3 बेट एंड 6 बॉल है। कोई भी बंदा 3 बेट का प्राइस कब बता पाएगा, जब उसको एक बेट का क्या रहेगा, प्राइस पता रहेगा। वैसे 6 बॉल खरीदा है तो एक बॉल का प्राइस पता रहेगा, तब वो 6 बॉल का क्या हो जाएगा, प्राइस जान पाएगा। तो अपन यहाँ पर वही सपोज करेंगे, सपोज दैट और लेट द कॉस्ट ऑफ a bet, one bet equals to rupees X. There we suppose that the cost of one bet is rupees X, because we don't know the value of
cost of one bed. Clear? So here same the cost of, you can say that, and the cost of one ball equals to rupees 2i. Clear? According to question AT2, according to question, here it is already given that 3 bed and 6 ball. So 1 bed cost equal to x, then 3 bed is equals to 3x plus. ठीक है, हम प्लस क्यों कर रहे हैं बताएंगे. 6 बॉल, 1 बॉल का कॉस्ट क्या है भाई, 6 बॉल का क्या हो जाएगा 6y. बेट और बॉल दोनों का कॉस्ट टोटल कितना आ गया है, then equal to, we can say that 3900, and this is equation number 1. There again, according to question, in this question another situation is given that when we bought a bed and 2 ball, a bed it means single bed, it means x, because cost of one bed is x, plus 2 balls, it means that is 2y, and its price will be 1300. Equation number 2. So this type we can represent the equation here, equation number 1 and equation number 2. In this question there is two situations. According to situation we have represent the statement in form of equation. Clear? So come to the next question, and it is given that, let's write solution. The sum of two number is 16. We don't know the two numbers, so first we will take first number as x and second number as y. So let's first number be x and second number be y. There, according to question, it is telling that two sum of two number, it means x plus y, that is our 16. Again, according to question, it is saying that difference is 8. Difference, it means x minus y equals to 8. This is equation number 1 and this is equation number 2. Clear? Now come to the next question. The cost of 2 kg apple and 1 kg grapes is rupees 160 in a fruit shop. In the same shop, the cost of 4 kg apple and 2 kg grapes is rupees 300. There are two types of fruits, apple and grapes. So first we know the cost of 1 kg apple and 1 kg of grapes. Yeah. So in this solution, first we will assume or suppose, or let's be take, let the cost of 1 kg apple equal to rupees x, and the cost of 1 kg grapes equal to rupees y. In this question, according to question, we can say that there is 2 kg of apple, 1 kg price x, 2 kg price 2x, plus 1 kg of grapes, it means y, and that is equals to total cost is 160. Equation number 1. Clear?
Now, again according to question, what we can say that how many 4 kg of apple, it means 4x plus 2 kg of grape, it means 2y, and that is equals to 300. Equation number 2. Clear? Okay. Now come to the next question. Naresh said to his daughter that 7 years ago my age was 7 times your age, and 3 years from now I will be 3 times as old as you. Here in this question, Naresh is talking with his daughter. There, so there are two persons, Naresh and his daughter. Yeah. So there are two different persons. So the present age of these two persons will be different. So we can say that let the present age of Naresh equals to x year, and the present age of his daughter equals to y years. Okay. Now in this question, according to question, it's given that ATQ according to question 7 years ago, if the present age of any person is 25 years, then 7 years ago it will be or it was of just only 18. It means we will subtract the 7 years from present age. Clear? So here present as is x and y. So according to question 7 years ago. So here we will write 7 years ago. Here there are two persons. Naresh. Naresh will be Naresh H. It means x minus 7. उसकी जो बेटी है वो भी तो 7 ईयर पीछे नहीं होगी, 7 ईयर. क्लियर? सो हिज डॉटर his daughter is equals to y minus 7. And according to situation, it is given that 7 years ago Naresh was 7 times his daughter से. इट मीन्स उसके डॉटर के एज को 7 टाइम्स करेंगे तब किसके इक्वल दिखेगा, नरेश के. ठीक है. तो नरेश का 7 ईयर एगो कितना था, एक्स माइनस 7, और ये किसके इक्वल है बोल रहा है, y माइनस 7 का कितना टाइम, 7 टाइम. इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा, x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49. अब ये हमारा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर ये इधर आ जाएगा तो कितना आएगा मेरा, x माइनस 7y, ये इधर जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 42. क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 1. क्लियर हो गया बात. चलिए अब क्या बोल रहा है, 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद. फिर दो सिचुएशन लेना है मेरे को. नरेश एस प्रेजेंट में वो एक्स का है, 3 साल बाद कितने का रहेगा, एक्स प्लस क्या हो जाएगा 3.
his daughter is क्या हो जाएगा y प्लस 3. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्लियर है? क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या होगा, ओनली 3 टाइम्स रहता है. इट मीन्स x प्लस 3 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 3. x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस कितना हो जाएगा 9. ये इधर आएगा और x का माइनस कितना हो जाएगा 3y. ये प्लस 3 उधर जाएगा माइनस 3 हो जाएगा एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा 6. एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. क्लियर हो गया बात? तो इस तरह से हमने इक्वेशन को, स्टेटमेंट को इक्वेशन में क्या कर लिया है, कन्वर्ट किया है. एक क्वेश्चन और है इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 1 में. It is telling that a person travel 90 km by train and taxi to reach his office. The distance traveled by train is twice the distance traveled by taxi. Okay. Let's restart. There are two modes to travel his office, by train and by taxi. Clear? So we don't know how much is traveling in train and taxi. So let's the distance traveled by train equal to x kilometer. Clear? And the distance traveled or covered taxi, that is 5 kilometers. Clear? Okay. Now it is given that total distance is 90 kilometers. So according to question, we can say that by train and by taxi, total distance covered, it means x plus y, that is equals to 90. Equation number 1. Again, according to question, it is given that the distance traveled by train is twice. Distance traveled by जो train है मेरा x, it is equal to twice the distance traveled by taxi. जो टैक्सी से किया उसका डबल कौन है मेरा, ट्रेन वाला. So we can say that x minus 2y equals to 0 and this is equation number. क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमारा जो स्टेटमेंट था उसको हमने इक्वेशन के फॉर्म में मैथमेटिकली क्या कर लिया, रिप्रेजेंट कर लिया. ठीक है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्लियर? Look at the graph for the given equation and try to find their solution. In the right side it is given a graph. Here according to this we will fill the empty section. Clear? Or we will fill the blanks. So in equation 3x plus 2y minus 12y equals to 0, this is equation number 1, and x minus y plus 1 equals to 0. The solution is, so we have already studied that when the two graphs are two lines intersecting each other, then the solution will be unique solution. Yeah, so the solution is, we can say that, unique. Yeah, and therefore the value of x and y are, so value of x here, when we will draw the perpendicular to x axis, it will be 2. It will be
2. So we can say that the value of x equals to 2 and the value of y here, this portion is 3. So we can say that x equal to 2 and y equals to 3. Here in the unique solution we get the particular or single value of x and y. There. Now come to the question number B. In equation 3x plus 6y equals to 15 x plus 2y equal to 5. Now it is just looking for one line, but our first and second both lines are coincide with each other. मतलब एक के ऊपर एक है, क्लियर हो गया? इट मीन्स जब एक के ऊपर एक रहे तो बोलते हैं उसे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? Infinite many solution, clear? And therefore value of x and y are infinite. Here we can say that in clear. Okay, now come to the next question number 3c. In equation minus 4x plus 6y equals to 3, 2x minus 3y equals to 5, the solution. Clearly, we observe that in this graph, the two lines are parallel. In the condition of parallel lines, the solution is no solution. There, and we can't find the value of x and y. There, so here we can say that no, it means no solution and we can't find. हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, आंसर मिलेगा ही नहीं। जब लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेगी वही उसका क्या है, आंसर है, रिजल्ट है। क्लियर हो गया ना? चलिए यहाँ पर फिर से देख लो, दिस विल बी यूनिक सॉल्यूशन because it is intersecting at just only one point. There. So what will be the value of x and y? X equals to -1 and y equals to 2. There. Okay. So here we have completed or solved all the question of exercise 1 from chapter 2, pair of linear equation in two variable. क्लियर? तो ये जो आपको सॉल्यूशन है आपका चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 1 का, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा और सारे क्वेश्चनों का सॉल्व कर लिया है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन एक्सरसाइज का जितना भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन लेकर आएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।